हेलो गाइस, इरशाद गर्री सिटी में स्वागत है। आज एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आए हुए हैं। हम कुछ ही देर में चंदों मिनटों में दिखाएंगे। अख्तरुल ईमान साहब हमारे जाले में तशरीफ़ लाए हैं और कुछ ही मिनट में आने वाले हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं गेट पर खड़ा हूँ और मैं तुरंत दिखाऊँगा, जस्ट दिखाऊँगा अख्तरुल ईमान आएंगे। जिंदाबाद असद ओवैसी जिंदाबाद अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद आदिल हसन आजाद जिंदाबाद अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी और खुशी की बात है कि मिथिलांचल की सरजमीन पर हम सब के अमीर और हम सब के रहनुमा जनाब अख्तरुल ईमान साहब मिथिलांचल की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप तमाम हजरात कुर्सी पर बैठ जाएं और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो जल्दी मिनट में शुरू हो जाएगा, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं तो तमाम सबसे पहले अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। मोहतरम दोस्तों, बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि आज मिथिलांचल की सरजमीन पर हमारे रहनुमा जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब आदिल हसन आजाद साहब और एमआईएम की पार्टी के तमाम बड़े और स्टेज पर जगह कम है, इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग स्टेज पे जगह कम है तो वो लोग जगह का ख्याल रखते हुए वो कुर्सियाँ खाली हमारा तशरीफ ले जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब जो है इंतजार की घड़ियां खाली और खत्म हुई। अब हमारा अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी पार्टी एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अजीम रहनुमा और बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की आमद यहाँ हो चुकी है और साथ ही साथ जनाब आदिल हसन साहब की भी आमद हो गई। दीगर जिम्मेदारान जो है यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और ये सारे लोग जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं बस ये फिक्र लेकर के आए हैं, गंगा जमनी तहजीब को लेकर के आए हैं। मैं इन लोगों की आमद के बाद मैं ये शेर कहने पर मजबूर हूँ कि न इस पे रूस लिखा है न जापान लिखा है, न इस पे रूस लिखा है न जापान लिखा है, न इस पे चीन लिखा है न कुर्दिस्तान लिखा है। और मोहब्बत की नजर से देख लो मेरे वतन वालों, मोहब्बत की नजर से देख लो मेरे वतन वालों, हम सबके प्रेम के माथे पे हिंदुस्तान लिखा है, हम सबके प्रेम के माथे पे हिंदुस्तान लिखा है। और आज जो हमारे बिहार के सदर आज हमारी धरती पर तशरीफ लाए हैं, यानी जाले विधानसभा में तशरीफ लाए, हमारे दरभंगा की सरजमीन पर तशरीफ लाए, हम तमामी लोग जो है दिल की अतः गहराइयों से जनाब अख्तरुल ईमान साहब किबला का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये यहाँ पर ये फिक्र लेकर के आए हैं कि हम काम देश में जाली नहीं करते, हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की थाली नहीं करते। हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की थाली नहीं करते। और अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को। की दलाली नहीं करते हम लोग, हुकूमत की दलाली नहीं करते। और हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किबला, वो कहते हैं कि कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है। सितम सहकर भी हमने प्यार का ही नाम लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है। जो लोग स्टेज पे हैं, कुछ लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं क्योंकि मंच पे जो है वजन ज्यादा हो रहा है। तो हजरत में कह रहा था कि कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है, सितम सहकर भी हमने प्यार का ही नाम लिखा है। और हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों हमारे दिल में
झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। हजरात, अभी आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से देखें कि हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब किबला की आमद हुई है, साथ में जनाब आदिल हसन साहब किबला और दीगर जिम्मेदारान MIM जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो अमन का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है, जो गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देती है, और यही वो पार्टी है जो कहती है कि उजाला जिसमें सूरज के उजाला से भी ज्यादा हो। मेरी तारीखियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है, और वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है। वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत है, वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत है। अब मैं चाहूंगा कि अगली कार्रवाई, अब मैं चाहूंगा कि जो जिम्मेदार हैं वो अगर जो लोग मंच को संबोधित करेंगे या स्पीच देंगे। मौजूद साहब जैसा कि आपको मालूम है कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब का तशरीफ फरमा है, मैं चाहूंगा कि उनकी खिदमत में अपने चंद अशआर पेश करूं और उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। तो मस्जिद के तमाम कारकुनों से और जनाब अपने चंद अशआर कहना चाहूंगा कि मजलिस का परचम उठाएंगे हम अब, कि मजलिस का परचम उठाएंगे हम अब, ओवैसी को लीडर बताएंगे हम अब, ओवैसी को लीडर बताएंगे हम अब। कोई साथ छोड़े कोई भाग जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे मजलिस के चार जो MLA विधायक जो है मस्जिद छोड़ करके चले गए हैं, तो हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि कोई साथ छोड़े कोई भाग जाए, जो कर्तव्य है अपना दिखाएंगे हम, जो कर्तव्य है अपना दिखाएंगे हम। जमाने में अपनी क़यादत को लेकर, जमाने में अपनी क़यादत को लेकर कि घर घर सभी के तो जाएंगे हम अब, कि घर घर सभी के तो जाएंगे हम अब। वो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई या सिख, वो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई या सिख, मोहब्बत के नगमे सुनाएंगे हम अब। जो अख्तर हमारे अभी दरमियां है, जो अख्तर हमारे अभी दरमियां है, उसे दिल से अपने लगाएंगे हम अब, उसे दिल से अपने लगाएंगे हम अब। ओवैसी वो अकबर के शहदाई हम हैं, ओवैसी वो अकबर के शहदाई हम हैं। उसी पर तो जा भी लुटाएंगे हम अब, उसी पर भी जा तो लुटाएंगे हम अब। ये अजमत पे रूहानी होकर चलने वाले चलते ही रह जाएंगे, चलने वाले चलते ही रह जाएंगे। 4 के बदले 24 लेकर आएंगे, चलने वाले चलते ही रह जाएंगे। 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। पैगाम ओवैसी साहब का सुनाएंगे, 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, ये मुल्क हमें यारों जान से प्यारा है। हर जुल्म में संघर्ष हमारा है, ये मुल्क हमें यारों जान से प्यारा है। देश के दुश्मन को जाले से मजलिस को ही जिताएंगे, जलने वाले जलते ही रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत कर दो, अगर इजाजत हो तो अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान भाईजान की जान है ये अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान मजलिस की शान है ये अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान भाईजान की
की जान है ये अख्तरुल ईमान। जो टीम में नाम है उनका नाम शामिल करने के बोला है। इनके ही राहों पे चलना है, दिल को हरगिज ना बदलना है। इनके ही राहों पे चलना है, दिल को हरगिज ना बदलना है। राहों में जितनी भी मुश्किल हो भी ना डरना है, कांटों से फिर भी ना। मैं आगे नहीं हूँ किशोरी तफरीर कर सकूँ। उर्दू का उर्दू अदब का एक अदना सा तालीम हूँ। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात है जिसको मैंने महसूस किया है, मैं चंद खताब नजराना आपके पेश करता हूँ। क्योंकि जल्दी जल्दी में हुआ है, ये शायरी हुई या नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे जो जज्बात है, मेरे दिल मरते मुजाहिद का बस यही ऐलान है। सारे भारत में ओवैसी की अलग पहचान है। उस शेर दिल मरते मुजाहिद का बस यही ऐलान है। चार के एवज में 24 आएंगे यकीनन देखना, 4 के एवज में 24 आएंगे यकीनन देखना। सीमांचल की सरजमी पर जिंदा भी अख्तरुल ईमान है। सीमांचल की सरजमी पे जिंदा भी अख्तरुल ईमान है। ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में होते हैं और जब मैं उनका तेवर देखता हूँ तो मैं ये कहने पर मजबूर होता हूँ कि जवान ईद सवाले पहाड़ देते हैं। जवान ईद सवाले पहाड़ देते हैं। मुकातिल में होते हैं बिगाड़ देते हैं। जवान ईद सवाले पहाड़ देते हैं और जो मुकातिल में होते हैं वो बिगाड़ देते हैं। पेश होती है अगर कोई दिल आईने हिंद के खिलाफ, पेश होता है अगर कोई दिल आईने हिंद के खिलाफ, उस दिल को अपने हाथों से उठाड़ देते हैं। उस दिल को अपने हाथों से उठाड़ देते हैं। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। भगौरों से जाके जरा कोई कह दे, भगौरों से जाके जरा कोई कह दे, बुलंदी पे ओवैसी का झंडा रहेगा। बुलंदी पे ओवैसी का झंडा रहेगा कि अपने घर में अपनों से हम हर दम ताने सहते हैं, हर दम ताने सहते हैं। अपने घर में अपनों से हम हर दम ताने सहते हैं, हर दम ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। है जितनी मुहब्बत अपने वतन से तुमको ये मालूम नहीं, तुमको ये मालूम नहीं। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं, हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो तयम्मुम आज क्या है कि करुआ के सैला कर दिया माहौल मुल्क का और नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को। करुआ का सैला कर दिया माहौल मुल्क का और नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को और हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। जिससे फैलती हो नफरतें ऐसा बयान मत करो, फैलती हो जिससे नफरतें ऐसा बयान मत करो। माहौल और फसाद का निर्माण मत करो। इंसानियत खड़ी है तबाही के ढेर पर, तुम भाषणों में हिंदू मुसलमान मत करो, तुम भाषणों में हिंदू मुसलमान मत करो। जान से आखिरी मुरादा हमारे प्रश्न करता हूँ। गए बचर करके मशीने वो चाय लेकर घुस गए और बहस जारी थी डीजल पेट्रोल और महंगाई की, बहस जारी थी डीजल पेट्रोल और महंगाई की। गर्मिया में वो गाय लेकर घुस गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
नौजवानों ने दरभंगा, नौजवानों ने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इन्हीं माहौल में मैं पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बस अख्तरुल ईमान साहब किबला का की बारगाह में 2 मिसरे मैं कह रहा हूँ, 2 मिसरे। इंजीनियर अबू सईद साहब किबला, रेहान भाई और साहब भाई समाप्त कीजिएगा। मैं अपने तमाम सामाजिक कार्यकर्ता की जानिब से मैं इनका वेलकम अख्तरुल ईमान साहब किबला का, सदर साहब किबला का मैं कर रहा हूँ कि खुद को मनवाने का भी मुझको हुनर आता है। डॉक्टर साहब, आज के इस मीटिंग में तस्वीर लाने वाले तमाम कारकुन और मुकर्रिर हजरात को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी बदौलत इस सनात के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आज इस छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग में हमारे बीच मौजूद हमारे सभी कारकुन जिन्होंने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ छोटा सा ही प्रोग्राम लेके कराने में कामयाबी के लिए मदद की। मैं चाहूंगा कि उन कारकुनों का चंद नाम मैं गिना दूं, जिसमें इब्राहिम मलिकपुर, रेहान साहब कुमरौली, निसार बेग फरीद, सैफी मलिकपुर, शाह अजमतुल्लाह, मलिक साहब, यासिर अरफात, बदरुल हसन, सुहेल रोहानी साहब, जुबैर साहब जाले, मोहम्मद आयतुल्लाह, मोहम्मद आकिब, मुनीर अहमद, समीर जिलानी, फैसल जाले, वकार अहमद जाले, गुफरान दानिश खान, परवेज मलिकपुर, आदिल इकबाल, नावेद अनस, जामी अशरफ, कमरान सिराज साहब, मोहम्मद आरजू, बबलू साहब, आरजू होला। इस तरह और जिन लोगों का मैं नाम लेने से रह गया हूँगा माजरत चाहूँगा। यहाँ मौजूद तमाम कारकुन और हमारे रियासती सदर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यूं कहें कि जब कुछ दिन पहले एक घटना घटी जिसमें हमारे कुछ एमएलए दूसरे पक्ष में चले गए, तो लोगों के अंदर, कारकुनों के अंदर, लोगों के अंदर ये सोच थी कि अब बिहार में एमआईएम का क्या होगा। लेकिन जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने साबित किया कि मेरा ईमान अभी भी जिंदा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तलक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, साथों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दे कोई औकात में। जाने वाले चले गए और जाने वाले के लिए यूं कह सकते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता यदि किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यदि किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो, बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता। मैं उनका खैर मकदम करता हूं। उन्होंने साबित किया है कि मेरा ईमान जिंदा है और हम बैरिस्टर सदर, हमारे राष्ट्रीय सदर असदुद्दीन ओवैसी का जो पैगाम है वो लेकर चले हैं तमाम जिलों के लिए। उसी काफिले को लेकर आज जाले में पहुंचे हैं। हम लोगों के बीच, हम लोगों को और हमारे जो कारकुन हैं, छोटे मोटे कारकुन, हम जैसे अजना, उनके अंदर जोश भरने के लिए कि पुरानी गिले शिकवे जो हुए उसे भूल कर नई एनर्जी के साथ, नए रिचार्ज के साथ रिचार्ज होना है और भी मजबूती के साथ काम करने हैं कि ठोकर लगने से अक्ल बढ़ती है, हमारी अक्ल बढ़ी है, हम मजबूती से काम करेंगे और करते जाएंगे। छोटी सी हमारी मिसाल है तो क्या हुआ, कह सकते हैं कि देखे में छोट मोट भाव करे गंभीर। तो हम लोग कोशिश जारी रखनी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने कारकुन हैं आज हमारे सदर साहब को सुन करके खुश होकर के जाएंगे और अपनी पार्टी को डबल एनर्जी के साथ मजबूत करने में हमारा और हमारे राष्ट्रीय सदर का और बिहार के सदर का हाथ मजबूत करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इसके अलावा माजरत चाहता हूँ कुछ व्यक्ति की कमी तो रह गई हो तो सदर साहब से और बतियों से मैं माजरत चाहता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि इनको
छोटा सा जो तोहफा होता है अपने मिथिलांचल का। तालियों के साथ ये देखिए उसके बाद अब हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे प्रेसिडेंट यूथ के प्रेसिडेंट आदिल हसन आजाद साहब, जी हाँ एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनको आदिल साहब को सम्मानित करने के लिए मिसबाही साहब आएंगे, उनका और रेहान साहब ने उनको मैं तालियों के साथ स्वागत करें इस खूबसूरत से तोहफे के लिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच प्रदेश की टीम का एक मजबूत सिपाही वकार सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, तो उनको सम्मानित के लिए बदल स्टेज पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब, हमारे पार्टी के सदस्यता अभियान के जिम्मेदार अब्दुल्ला साहब, इंजीनियर वकार सिद्दीकी साहब, शफकत रिजवान साहब, शादाब साहब, जेके भाई, फिरोज साहब, रूहानी साहब, फहद साहब, अयाज साहब, इम्तियाज साहब, नजरे साहब जो सीतामढ़ी से आए हमारे पार्टी के, उनके साथ उनकी टीम, और यहाँ के जाले के जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि इत्तेफाक हुआ कि जाले में पहले भी जब 2019 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल से हम जब निकले थे तो हम जाले में, हम मुजफ्फरपुर के बाद सबसे पहले जाले ही आए थे, और भी अच्छा लगा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कि जब जाले में जब पहली बार हमने प्रोग्राम किया था तो फिरोज साहब, जेके साहब, शफकत रिजवान साहब, पूरी टीम की अलग स्टेज पर यूनिवर्सिटी से आपका पैगाम आपके बीच पहुंचा है। कांग्रेस के आपने देखा सीमांचल में लगभग 2005 से लेकर 2020 तक 5 साल में आपने देखा कि और आज सीमांचल अपने बच्चों लेके आए हैं चुनाव होता है, वो अलग रहती है, गवर्नर से जाना पड़ता है, बिना गवर्नर के भी चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पहले तरह देखिए आपके साथ यूट्यूब चैनल है इरशाद गर्री सिटी, इरशाद गर्री सिटी, जी गर्री सिटी। बस कल सुबह आज ही आ जाएगा शाम तक। लेकिन उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और उस वक्त जो परिस्थिति थी उसके साथ वो खड़े थे और हमने कोशिश की एक अलग रास्ता बनाए। आज भी हम वो कोशिश जारी रखेंगे। आप खुद देखिए लगातार पिछले 2020 से लेकर आज 2022 हो गया, आप असेंबली की प्रोसीडिंग और कोई भी माइनॉरिटी इशू देखिए कि आपके साथ आपके इशू कौन उठा, आपका समस्तीपुर का वाकया हो, दलसिंहसराय का मामला हो, वैशाली का मामला हो, मॉब लिंचिंग का हो, गैंग रेप का हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उर्दू टीटी का हो, कमजोर मदरसा हो, बोर्ड हो, और माइनॉरिटी लोन हो, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, या दलितों के साथ भी अत्याचार, यही एमआईएम की पहचान है किसी भी मुद्दे पर। लेकिन आपको याद रखिए अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। आज कल परसों इस बात का एहसास है, सिर्फ 7 MLA आपके यहाँ माइनॉरिटी की, आप जातियों की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है, जाले में आपका माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 570 करोड़, सिर्फ 570 करोड़।
और जाकर तेलंगाना देखिए, वहां पर 45 लाख आबादी है, वहां का 2000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। इसी को क़ियादत कहते हैं। इसी को पता चलता है बिहार के जो लोग भी, चाहे जाले के हो, चाहे सीमांचल बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, कोचा धामत्ता या किशनगंज था, अगर हैदराबाद या तेलंगाना रियासत में कहीं भी कोई पता होता, अगर उसके साथ सबसे पहला जो शख्स खड़ा था वो MIM थी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, अकबर साहब थे। यही हमारा किरदार। आज नेशनल लेवल पे देख लीजिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, आपके साथ कभी भी कोई भी मसला हो, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए वो शख्स तैयार। हम ये कारवां चाहते हैं जितनी ज्यादा मजबूती से आपको आगे आना पड़े, तब तक हम दूसरे के कैसा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो पैगाम आया था, उस वक्त अख्तर ईमान साहब लोकसभा में हम बहुत नजदीक से चुनके थे, लगातार कैंपेन करके उस सीमांचल, उस किशनगंज में जो सीट कांग्रेस का बेस्टर कहलाता था, उस सीट को हमने हराया था और कामयाबी हासिल की। आप बताइए आपको क्या मिला आजादी में? हर लोग जो हर 3 महीना पर, 6 महीना पर, 9 महीना, सिर्फ नारे से नहीं होगा। जब तक अपनी क़ियादत को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक नहीं मजबूत, जब तक बैलेट को नहीं दबाइएगा, क़ियादत मजबूत नहीं हो सकती है। फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया से MIM कामयाब नहीं हो सकता है। EVM मशीन पर आपको अपने कायद को, अपने लीडर को जिताना पड़ेगा, तभी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब होगा। आज आपने देखा मध्य प्रदेश में अरुणा उपाध्याय जी और 3 लोग खरगोन में, बैरिस्टर साहब गए भी नहीं थे, वीडियो मैसेज दिया और खरगोन की आवाम ने उनको कामयाब है। तेलंगाना के बाद सबसे बड़ी ताकत हमने बिहार में उभरा था, 5 MLA हमने जिताया था। हमने कभी बीजेपी के साथ हम नहीं गए थे। जब भी महागठबंधन को जरूरत पड़ी थी, हम कंधे से कंधे मिला के थे। आप मेरे पार्टी के फ्लोर लीडर यहाँ पर हैं, मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 331 ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताइए। आप पूछिए ना लीडर अपोजिशन से कि आपके मुद्दे पर कब उसने बात, आप पूछिए तेजस्वी यादव से कब आपके मुद्दे पर बता दे, कोई शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है कि आपके मुद्दे पर उसने कब मार्च निकाला। जब उनके घर पे रेड पड़ता है तो बेचैन हो जाते हैं, जब उनको कोर्ट में जाकर हाजिरी देना होता है तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मेरे मुद्दे पर, आपके समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुआ तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने, क्यों नहीं राजद की तरफ से कोई लोग किया? ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, आप ही बताइए, कांग्रेस के सिटिंग MP मौलाना सारुल हक कासमी मरूम साहब, उन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया। उनसे बड़ा तलाक पर, उनसे बड़ा रिलीजियस इशू पर कौन बोल सकता था? बताइए कि वहां पर भी हमें बोलने नहीं दिया। लेकिन आपका MP, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट क़ियादत दी थी, आप वो किसी का मोहताज नहीं था, वो मोहताज था सिर्फ अल्लाह का। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का विरोध किया आपके सामने। किसी भी मुद्दा पर 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात की, 10% जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर भी अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा था तो कामा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरे बिहार में घूम रहा है, अपने बिरादरी को जन चेतना कर रहा है। आप 17% है, आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आपने बनाया है, आप इक़्तिदार पे रहे हैं, आपको लाल किला से लेकर जमीन तक आपको रास्ते पते हैं, आपने ग्रैंड ट्रंक रोड दिया है, आपने पोस्टल सिस्टम इस देश को दिया है, आप हिंदुस्तान की आजादी में सबसे आगे रहे, आपने सरफरोशी की तमन्ना लिखी है, आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिया है, आपने हिंदुस्तान की बुलंदी के लिए हमेशा कहा है, लेकिन अपनी क़ियादत को बुलंद करने में आप क्यों पीछे रहे? आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी में उठाइएगा आपसे पीछे है। लेकिन सीमांचल की उस जमीन को मैं सलाम करता हूँ कि उसने 5 साल में 6 MLA दिया। मिथिला वालों, आपको हर मामले में आगे, आपके घर में, पड़ोस में कहीं IAS है, कहीं IPS है, कहीं प्रोफेसर है, कहीं लेक्चरर है, कहीं बेहतरीन डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है। लेकिन बतलाइए कि पूरे मिथिलांचल में एक भी आपका कोई MLA है, एक भी कोई MP है जो आपकी आवाज उठा सकता है? जो बेबाक से, जो बिना किसी डर से, जिनको आला कमान के सामने पूछना नहीं पड़ेगा कि हुजूर ये बात बोले। इसलिए बोल रहा हूँ कि अख्तर साहब RJD से MLA थे, आप पूछिएगा, अख्तर उस्मान साहब आपके बीच है। सूर्य नमस्कार का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने निकाला बिहार सरकार ने 2011-12 में। अगर उस विधान साहब बने, फहद साहब बने, इमरान साहब बने, तो मुर्तजा साहब बने, यही ना तमन्ना है। हैदराबाद से तो यहाँ बनना नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनका यही था।
यही ना मकसद है कि आपको बिहार के असेंबली में, उत्तर प्रदेश के असेंबली में या हर असेंबली में आपको ये बात का एहसास हो कि आप अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। अजीम मुफक्किर और अपने असर के अजीम फकीह जनाबे काजी मुजाहिद साहब कासमी नवरल्लाह मरकज़ों की सरजमीन पे आज के इस कारकुनान के महफिल के मुंतज़मीन, चूँकि सदर का आप लोगों ने ऐलान नहीं किया है, उसूली अल्फाज से बात ये थी कि मैं सदर से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ उनका नाम लेकर। आज के इस महफिल के मुंतज़मीन जनाब अब्दुल्ला साहब, यासिर अरफात साहब, फहद साहब, जहान मियाजी साहब, मिर्जा निसार बैग साहब, बदरुल हसन साहब, इमरान साहब, रेहान साहब, अजमतुल्लाह सईद साहब, असफरुल हुदा साहब, मौलाना सिराज साहब, फरीद साहब, बबलू साहब, पार्टी के पुराने खादिम अजीज सब्कत रिजवान साहब और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों और नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, अजीज बच्चों, मीडिया के साथियों और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मुझे बेइंतहा मुसरत और सादमानी का एहसास हो रहा है कि ऐसी सरजमीन पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिस सरजमीन पर आने की बहुत दिनों से तमन्ना थी। अल्लाह का करम खास था, काजी मुजाहिद इस्लाम काफी साहब से तालिबे इल्मी के ज़माने में बार बार की मुलाकात रही, उनकी दुआएं भी मिली और आप ही के बस्ती के मौजूदा वक्त के बड़े सगीर नहीं, मैं समझता हूँ कि आफाकी सतह की फकीह जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी बड़ी अजीज परवरी का सबूत किया है। उनके गायबानी में, उनकी सरजमीन में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई और बुजुर्गों, एक रस्मी सी मुलाकात की बात थी कि असेंबली की जिम्मेदार कमेटी के ताल्लुक से मुझे इन अजला का सफर करना था, तो मैंने सोचा चलते चलते अपने कुछ रफ्ता से मुलाकात हो जाए। डॉक्टर साहब और कुछ लोग, रेहान साहब लोग गए थे, इन लोगों ने कहा कि आपकी आमद पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, हरचंद के मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर की शरीर हिदायत है कि मैं कम से कम लोगों से मिलूँ जुलूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत, पार्टी की जरूरत थी कि आपसे मिल सकूं। मैं इस वक्त आपकी पेशानी के इत्मीनान और आपके आंखों की रमक को देखकर ये बात महसूस कर सकता हूँ, इसमें से सभी वो लोग हैं जो लोग एमआईएम को दिल से पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि इस तहरीक के जानसार साथी भी हैं। और इस वक्त आप लोगों ने जनाब बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब की क़यादत के बारे में खतमी तौर पर फैसला कर दिया है। मैं इस वक्त, चूँकि हमारी नई नस्ल के जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के साथ बड़ी बदकिस्मती ये रही कि उनसे उनकी मादरी जबान छीन ली गई, जिसकी वजह से वो मादी की कुछ तारीख से नाबलद से हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। आस्टर आलंड यूरोप का एक बहुत बड़ा मुफक्किर रहा, उन्होंने कहा किसी कौम को अगर तुम तबाह हो बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे शमशीर न चलाओ, बल्कि उससे उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम को भी तबाह बर्बाद हो जाए। हमारी मादरी कौम, हमारी मादरी जबान अभी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन बीमार जरूर हो गई है। और उसका पहियन सबूत ये है कि अदीब और फनकारों की सरजमीन, मिथिला की सरजमीन जो साहब ज़बान और बयान की जमीन रही है, वहाँ भी बैनर से आज मैं शिकवा नहीं करता, मजबूरी रही होगी, उर्दू के अल्फाज गायब हैं,
तहजीब ऐसे ही हमारे दरमियान से रुखसत हुआ करती है। मेरे भाइयों, इस वक्त इसी वजह से मैं वतन अजीज के ताल्लुक से एक मुख्तसर सी तारीख अपने नौजवानों के सामने में पेश करता हूं। इस वक्त आपको पता नहीं है कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से भी ज्यादा शदीद तरीन दौर से मुल्क गुजर रहा है, और वो ये है कि तारीख के औराक अब बदले जा रहे हैं। आपकी माजी की रोशन और ताबनाक तारीख से आपके बच्चों को नाबलद करने की साजिश की जा रही है। जिन लोगों ने कल हुकूमत बनाने में आजाद हिंदुस्तान की तहरीक में जिनका कोई रोल नहीं रहा, बापू के कातिलों को इस वक्त बहादुर बनाकर दिखाया जा रहा है, और जिन लोगों ने वतन के लिए शहादत की है उनके नामों को मिटाया जा रहा है। ऐसे वक्त में जरूरी है कि हम अपनी नस्लों तक अपनी तारीख मुंतकिल करें। ये वतन भारत, जिसे आप और हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, गर्चे कुछ लोग अब इसको हिंदू स्थान कहलाना चाहते हैं, जिस पर अहले फिक्र की एक लड़ाई भी चल रही है। इस वतन में उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से अगर आप तारीख को तकसीम करेंगे तो मैं 4 अदवार में इसको तकसीम करता हूं। एक दौर ये है, ये सरजमीन खुशनसीबों की सरजमीन रही है कि इस्लाम की दावत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही इस सरजमीन पर आ गई। साहबा की आमद केरल में हुई। ये जमाना 7वीं सदी ईस्वी से लेकर तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी तक इन 3-4 साल की तारीख पर अगर आप नजर रखेंगे तो ये भारत कैसा था। टूटा हुआ भारत, बिखरा हुआ भारत, राजे रजवाड़ों का भारत, और इंसानों के दरमियान में इंसानों से बड़ी दूरी का भारत। क्या था यहां पर? मामला यह था कि यहां पर कुत्ते को इज्जत थी। जात पात में बटी हुई ये बस्ती कैसी बस्ती थी। इंसान को इंसानों ने कितना जलील कर रखा था। आलाजात के लोगों ने हमारे दलित भाइयों को, जो किसी वजह से काले हो गए थे, किसी वजह से पसमानदा हो गए थे, किसी वजह से भूख ने उनके चेहरे की रंगत बदल दी थी, ऐसे लोगों को बहुत ही हीन समझा, नीच समझा, और नतीजा ये हुआ कि उसने कानून बनाए, मजहब का सहारा लिया, धार्मिक ग्रंथों के हवाले से उन दलितों के शोषण करने के लिए कहा कि तुम तो शूद्र हो, तुम ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकते, ईश्वर ने तुमको हमारी सेवा के लिए पैदा किया है, लेकिन तुम दौड़ कर आओ, तुम्हारे बच्चे मेरी गलियों में खेले, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों की टोली अलग थी, आलादात के लोगों की टोली अलग थी। और फिर क्या किया गया था कि दलित तुम जब घर से निकलोगे तो गले में घंटी बांध लेना, ताकि हमारी नजरें तुम पर न पड़े, वरना हमारे इरादे मनहूस हो जाएंगे। कभी मेरे घर पे सफाई के लिए आना, मेरी खिदमत के लिए आना, तो कमर में झाड़ू और हांडी लटका के आना, चूंकि मेरे दरवाजे पर कुत्तों और सुअरों के पांव के निशान तो बाकी रह सकते हैं, लेकिन जब तू लौट के जाएगा तो तुम्हारे कदमों के निशान तुमको झाड़ू से मिटाने होंगे। तुम्हारे कदमों के निशान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हांडी इसलिए आना लेकर आना कि कुत्ते को उल्टी करने, सुअर को मैला करने की इजाजत तो मेरे दरवाजे पर हो सकती है, लेकिन तुमको थूकने की भी इजाजत नहीं होगी। अगर तुझे थूकने की जरूरत पड़ी तो अपनी हांडी में थूकेगा, मेरे दरवाजे पे तुझे थूकने की भी इजाजत नहीं होगी। ये वो सरजमीन थी। साहबा आए तो जा आए, इंसानों की इतनी दूरी देखी, दलितों को पास बुलाया। वो जमाना पासपोर्ट और वीजा का नहीं था। साहिल कंधार और मालाबार और केरल की वादियों में, गुजरात की बस्तियों में लोग आए, दलितों की दुर्गत देखी, उन दलितों को करीब बुलाया, उन काले कलटों को करीब बुलाया। गोरे चट्टे लोगों ने जब उनके सर पर हाथ रखा तो उनकी आंखें फट गई। मेरे गांव का गोरा तो मुझे मनुष्य समझता है, ये कौन है जो मुझे करीब बुलाता है, इंसान है या भगवान है? उसने कहा नहीं नहीं, तुम भी मेरे ही तरह इंसान हो,
तुम्हारे गांव के बड़े जात के आदमी ने भी माँ के पेट से जन्म लिया है, तूने भी माँ के पेट से जन्म लिया है। उसने किसी ऊपरी जानवर का नहीं, माँ का दूध उसने भी पिया है, माँ का दाल तुमने भी पिया है। तुम तो मेरे भाई हो। हम सिर्फ तिजारत करने नहीं आए, बल्कि इस मुल्क को संदेश देने के लिए आए हैं। इस संसार के लिए सूरज ही एक नहीं है, बल्कि इस संसार का ईश्वर भी एक है। और सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, बल्कि माँ बाप भी एक ही है। हम सभी उसी माँ बाप के संतान है। इंसान बड़ा और छोटा अपने कर्म से होता है, जात से नहीं होता। ये पैगाम हमने तकरीबन इंसानियत का पैगाम SC ST के मेरे भाइयों सुन लो। अगर ये तारीख तुम्हारे 1700 साल की याद न हो, ये आज से 1200 साल 1400 साल की याद न हो, तो अभी याद रखो सन 1947 में जब संविधान सभा के लोग चुने जा रहे थे, उस वक्त बड़ी काबिल शख्सियत थी कानून जानने की। उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोगों ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा का एक सदस्य होगा। अगली जातों ने कहा था संविधान सभा में किसी महार की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी ने गले लगाने का काम किया था और अपने इलाके से जिताकर भेजा था, तो मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। दलित को अपनी तारीख को पढ़ लो कि हमने उस वक्त भी सम्मान देने का काम किया। यानी ये तारीख शाहिद हो गई नौजवानों कि ये 300 साल की तारीख ऐसी तारीख नहीं है कि जब पढ़ाया जाएगा, जब तुम सुनाओगे, तो उन लोगों का जो इंसानों को हेट समझता था उसकी गर्दनें नीची हो जाएंगी, तुम्हारा सीना चौड़ा और पेशानी ऊपर हो जाएगी। फिर क्या हुआ? इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके उन बहादुर लोगों को जिनके अंदर में हुकूमत चलाने की इस्तेदाद थी, आप तादाद से घबराते हो। तारीख शाहिद है कि तादाद हुक्मरानी नहीं करती, इस्तेदाद हुक्मरानी करती। उस वक्त तादाद बहुत नहीं थी, लेकिन हमारे सुल्तानों और बादशाहों में, सिपह सालारों में, घोड़सवारों में वो हुनर, वो सलाहियत, वो खुलूस, वो दयानतदारी थी कि इस मुल्क के जब वो बादशाह बने, इस मुल्क को संवारने का काम किया। तकरीबन 700 साढ़े 700 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी की। यही नहीं कहोगे कि सिर्फ ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, बल्कि टुकड़े टुकड़े के भारत को, अगर अफगानिस्तान के इलाके से लेकर बर्मा के हिस्से तक अगर टुकड़े टुकड़े के भारत को इसने जोड़कर महान भारत बनाने का काम किया, तो मोदी का दादा नहीं बल्कि तुम्हारा दादा और अब्बा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत को अभी भारत बनाने का काम। और देख लोगे कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती इन 700 सालों में, 800 सालों में कि कहीं किसी मुस्लिम बादशाह ने जबरी तौर पर किसी को कलमा पढ़ाने की कोशिश की हो। चूंकि ये मुस्लिम बादशाह भले इस्लामी हुकूमत न चलाते, लेकिन कुरान का उनका पास था और उस कुरान ने उसको हिदायत की थी कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती किसी को दाखिल नहीं कर सकते। और अमन के क़याम के लिए जरूरी है कि उसका दीन उनके लिए है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। तुम्हें दीन की शहादत पेश करनी है तो अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से पेश करनी है। जबरिया तौर पर तुम्हें किसी को कलमा नहीं पढ़ा है, इसकी शहादत मुस्लिम बादशाहों ने दी है। फिर आप देखेंगे नाअहली थी या जदीद साइंसी तकनीकी उलूम की नासमझी के नतीजे में, हमारे बादशाहों की कमजोरी के नतीजे में और वतन के कुछ गद्दारों की वजह से मुल्क गुलाम हुआ। मीर जाफर मीर कासिम का नाम सुना होगा आपने। तो मीर जाफर से अभी भी पाला पड़ा है हम लोगों को। हमारे एक दोस्त बहुत अच्छी बात कहते हैं, बच्चों को सुनाता था मीर जाफर मीर कासिम के किस्से, तो उनकी तस्वीर नहीं मिलती थी। अब कहता है बच्चे घबराओ मत, मीर कासिम और जाफर के नस्लों की तस्वीर तुम्हारे सामने है। नतीजा ये हुआ कि मुल्क गुलाम हुआ और गुलामी के 200 साल तकरीबन जो रहे, नौजवानों सीना फख्र से चौड़ा कर लो कि गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज में नहीं गए, आजादी की तहरीक में उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। पुराने मुकद्दस की तफसीर का काम अधूरा रह गया, मौलाना जेल चले गए और जेल में रह गए। जाओ, अभी मैं गया था सरहद के इलाके में,
जलियांवाला बाग गया था और वहां देखा मैंने सैफुद्दीन कचरू और उनके दोस्तों के खून के छींटों का दाग अब भी बाकी है। ये हमारे लोगों ने शहादत दी। दिल्ली जाते हो, लाल किला को देखने तुम जाते हो, यकीनन है कि तुम्हारा दिल उसको देखकर ठंडा होता होगा, लेकिन मैं तुम्हें दावत देता हूं पार्लियामेंट के आगे जाकर शहर जाना और वहां पत्थर में जो लिखा हुआ है इंडिया गेट पर, उसमें तुम्हारे बाप दादा के नाम ज्यादा लिखे हुए हैं जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाकर इस मुल्क को आजाद करने का काम। मुल्क आजाद हुआ और आजादी में भी हमने किसी से कम हिस्सा नहीं लिया। कितने अदवार हुए? एक या दो? 3 अदवार हुए। एक दौर इब्तदाई वो 200-300 सालों का तिजारत का, साहबा कराम की आदत का, और फिर ये 700 साल तारीख मुल्क में हुक्मरानी का, फिर ये 200 साल तारीख मुल्क की जिद्दोजहद आजादी का। ये तीनों अदवार पढ़कर हमारे बच्चे कभी शर्मिंदा होंगे? नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि सर उनका फख्र से ऊंचा हो जाएगा। आओ 15 अगस्त 1947 का सूरज तुलू हुआ, आजादी की नीलम परी हमारे करीब आई, लेकिन बड़ा अजीब साने हमारे लिए हुआ। मैं अक्सर इस बात को कहना लाजमी समझता हूं शायद कि मुल्क के कोई दीवाने और पागलों ने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों ने मिलकर इन बेईमानों ने मुल्क को बंटवा दिया और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का आलम यह था, एक तरफ तिरंगा फहरा रहा था कि मुल्क आजाद हो गया था, दूसरी तरफ यह गम से खाया जा रहा था कि मेरा बाजू काट दिया गया था। ठीक उस पर दसी बात की तरह जिसकी बेटी की बारात भी आई थी और उसी वक्त बेटे की लाश भी आई थी, वही हसर हिंदुस्तान के मुसलमानों को। बांग्लादेश और पाकिस्तान बटा, वो दीवाने पागल थे जो चले गए। मुझे फख्र है उस मिट्टी के होने का। मैं सीमांचल के रहने वाला हूं। मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। उस वक्त तजवीज रखी ये गई थी कि इस इलाके को भी बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। मुबारक हो हमारे वो बाप दादा जिन लोगों ने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे बाप दादा की कब्रें, हमारे मकबरे और हमारे मस्जिद इस मुल्क में है और यहाँ दलितों को इंसाफ दिलाना है और इस मिट्टी में हक की आवाज लगानी है। हम वतन के छोड़कर फरार होने वाले नहीं है। हम इसी हिंदुस्तान में रहकर अपनी इज्जत की जिंदगी गुजारने की कसमें खाएंगे और हमारे इलाके में इंकार करेंगे। और आज कहा जाता है मुसलमानों के 2 स्थान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। ये नारे कौन दे रहे हैं? ये नारे वही लोग दे रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के सामने जाकर घुटने टेके थे, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी की तहरीक नहीं चलाई थी, बल्कि मुल्क की आजादी की तहरीक चलाने वाले गांधी और नेहरू और उनके रफका की जाकर मुखबिरी करने का काम किया था, ये वो ही लोग थे। बदकिस्मती से जो हालात आ गए हैं उसने हमारे बड़ा फिक्रमंद कर दिया है। अब आओ चौथे दौर का जरा मुताला कर लो। मुल्क आजाद हुआ, दीवाने पागल थे जो चले गए, यहां मुल्क में बसने वाले जो लोग थे मोहब्बत से वो रह गए। जिस मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारी तालीमी हैसियत औरों से अच्छी थी। आदाद व शुमार की रोशनी में हमारी तादाद भले ही 15% थी, लेकिन सरकारी मुलाजमतों में हमारी हिस्सेदारी 22% की थी। आज कहां हो? अभी अजीजी एडवोकेट जनाब आदिल हसन साहब ने आदाद व शुमार पेश किए हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टों के हवाले की बात कही, चाहे गोपाल सिंह पिलल की बात कर लो, सचर कमेटी की रिपोर्ट ही लेकर आ जाओ। सचर कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन आजादी के 60-65 साल के बाद आई थी और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वो मुसलमान जो कभी लाल किला की फसील पर बैठता था, आज इस मुल्क में सबसे बदतरीन हालात से वो दो चार है। उनकी ग्रेजुएशन के तालीम में दलितों के बच्चों की तालीमी सतह उनसे बेहतर होती चली जा रही है और ये दिन ब दिन पीछे होते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ लोगों? जरा गौर करने की जरूरत है। आसाम की रिपोर्ट पेश की गई कि आसाम में 35% आबाद मुसलमानों की है, जेल के सलाखों में 60% बंद है, सरकारी नौकरी 10% से भी ज्यादा नहीं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, चपरासी में भी 6% से ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र में 9 से 10% 11% की आबादी है और जेल के सलाखों में 32% नौजवान बंद है। भीख मांगने वाले सबसे ज्यादा, नौमौलूद बच्चों की मौत होती है तो मुसलमानों के यहां सबसे ज्यादा, माइग्रेशन करने वाले सबसे मुसलमान ज्यादा,
और इसने हमको बिगाड़ कर इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम कहीं के नहीं रह गए हैं। इस मुल्क में क्या किया गया? इस मुल्क में चुन चुनकर हमारे कारोबार खत्म किए गए। रेशम की नगरी भागलपुर को नजर आतिश किया गया। भैरवंडी में हमारी कपड़ों की सनत को तबाह बर्बाद किया गया। मुरादाबाद में बर्तन की सनत को हमारा खाकस्तर किया गया। मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई। और क्या कुछ जुल्म हम पर नहीं हुआ? मत भूलो, अभी गुजरात के तो गम ताजा है, लेकिन मीरठ के वाकयात को हम फरामोश नहीं कर सकते। चुन चुनकर माली नुकसान हमारा किया गया। हमारी गर्दनें काटी गई, नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इंतहा पसंदी के बेजा इल्जाम लगाए गए, जिसकी कोशिश का चलन फिर अब शुरू हो गया है। ये किया गया ताकि आप डर जाए, सहम जाए और खौफ से अपने हक की आवाज नहीं लगा सके। जान का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ। गुजरात में बाप के सामने में बेटी की आबरूरेजी हुई, मां के सामने में जिगर के टुकड़ों को आग पर फेंका गया। कौन सा जुल्म वाला हुआ? अब तो हद ये हो गई है कि जान भी गई, माल भी लूटे गए, कारोबार भी छीना गया। अब तो हमारे ईमान पर हमला है कि अब तलाक बिल यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारने पर भी दिक्कत है। 10 साल पहले कहीं भी चटाई बिछा लो, मेरे गैर मुस्लिम भाई जिनके हम खरीदार रहे हैं दुकानों के, उनके दुकान में कपड़ा खरीदा है और कहा किसी ने कि नमाज पढ़ के आता हूं, तो गैर मुस्लिम भाई ने कहा यही मेरे कमरे में नमाज पढ़ लीजिए। वो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क, मेरे घर में आकर प्रभु का नाम ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनके घरों में मैं नमाज पढ़ लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज नफरत के सौदागरों ने ऐसा कर दिया है कि मंदिर मस्जिद सारे लोगों को टकरा कर रख दिया है और आज इस मुल्क में खौफ की नफ्सियात हम पर गालिब हो गई। आज दाढ़ियों को लोग छुपाने लगे हैं, टोपियों को लोग जेब में रखने लगे हैं। आपका बच्चा जो अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, अपना नाम लल्लू और कल्लू बता रहा है, हाथ में कंगन पहनकर वो ये कह रहा है कि मुझे तो मुसलमान न समझो, मैं तो कोई और हूं। ये कहने पर मजबूर हो गया। याद रखो नौजवानों, घर और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। जिस दिल में खौफ गालिब हो जाए, ईमान नहीं रह सकता, और जिस सीने में ईमान होगा डर वहां कभी कब्जा नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी ईमान की ताकत को बढ़ाओ। मैं फर्क के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जिस वक्त याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की गर्दनें खौफ से झुक गई थी। ऐसे वक्त में उफक सियासत का एक सवाल नमूदार होता है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब मुदल्लल गुफ्तगू करता है कि हम किसी कातिल को सजा देने से नहीं रोकते, किसी जालिम को सजा देने से नहीं रोकते, हम तो बुराई की कभी तरफदारी नहीं कर सकते, हम तो बुराई को मिटाने के लिए और नेकी को बर्पा करने के लिए आए हैं, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करो। और जब मुदल्लल बहस की तो मैं समझता हूं कि करोड़ों नौजवान जो खौफ, यास, महरूमी और एहसास से कमतरी के समंदर में गर्क हुआ चाहता था, उसने गर्दनें उठाई, उसने कहा यह सच तो इंसाफ की बात करता है। और नतीजा ये हुआ है, आज जो भी सियासी रमक आप देख रहे हैं, पेशानी में जो भी सियासी चमक देख रहे हैं, मुखालिफ फिजा में भी चिराग जलाने की कोशिश हमारा नौजवान कर रहा है। ये बात कह लेने दो, दिल से तस्लीम करो मेरे बुजुर्गों, 100% तो नहीं 90% अगर नौजवानों को किसी ने हौसला दिया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिया। और आज बहुत सारे लोग जो लोग इन 70-75 सालों से हुकूमत बना दे रहे हैं, मुसलमानों ने ठेका लिया हुकूमत बनाने का। मेरे बाप दादा ने जो काम किया होगा, लेकिन हमने हुकूमत बनाई, लेकिन हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस वोट की ताकत से हम किसी की हुकूमत बना सकते हैं, उस वोट में यह ताकत भी पोशीदा है कि हम अपनी नस्लों को इंसाफ दिला सकते हैं। हमने दूसरों के लिए हुकूमतें बनाई, अपनी नस्लों को इंसाफ नहीं दिलाया। ये मायम आपके दरमियान में यह कहने के लिए आई है, ये पार्टी ये पैगाम देने के लिए आई है। असदुद्दीन अवैसी कभी ये मुजरिमाना ख्वाब नहीं देखता कि हम इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, या अख्तरुल ईमान या एमआईएम का कोई कारकुन ये मुजरिमाना सपना नहीं देखता कि हमको बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाना है। हम चीफ मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं लड़ते, हम प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि एक भव्य वतन, एक सच्चा वतन दोस्त होने की हैसियत से हम लड़ाई लड़ते हैं कि सरहदों की हिफाजत इतनी जरूरी है, संविधान की भी हिफाजत उतनी जरूरी है। सरहद पर एक कदम किसी के पड़ने नहीं देंगे और संविधान के हरफ को भी मिटाने किसी को नहीं देंगे। कदम कटाने की जरूरत हो तो कदम कटा के ये काम करेंगे।
और कुछ बुजदिलों के बच्चे बड़े मुफक्किराना गुफ्तगू करेंगे, जो कभी समंदर तालाब में नहीं उतरे वो समंदरों में तैरने का सलीका सिखाएंगे। क्या कहेंगे? अरे अवैसी साहब इतना चीख चीख कर बोलते हैं ना, उससे क्या होता है, फिर कापरस्त ताकत मुस्तहिद हो जाती है, इनसे बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचता है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं भाई आपके यहाँ जनाब के साथ ये बोलते हैं? बोलते हैं। उनको बोलो कि अपने अब्बा जान से पूछो, जब मीर अशरफ उनको काटा गया था तो अवैसी उस वक्त पैदा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो क्यों काटा गया था? 2002 में अवैसी आया था जब गुजरात में काटा गया था? नहीं आया था। जब वहां पर नीली में फसाद हुआ था अवैसी आया था? जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी अवैसी का कसूर था? इन नादानों के पास कुछ जवाब नहीं होगा। ये दलाल है बीजेपी के, ये कांग्रेस के दलाल है, जो आपके दिल में जो हिम्मत का चिराग थोड़ा सा रोशन है उसको भी बुझाना चाहते हैं। वो आपके हमदर्द नहीं, वो तो दुश्मन है। देख लो, तारीख शाहिद है। इसी वतन में बसते हैं हमारे यादव भाई। 90 से पहले भी यादव भाई थे कि नहीं थे? लेकिन लालू जी जब हुकूमत में आए तो यादवों को मान सम्मान वकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? राम लखन सिंह यादव थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब राजद का मतलब लालू यादव का मतलब यादवों की पार्टी, तो यादव का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पासवान से पहले भी पासवान थे कि नहीं थे? लेकिन रामविलास पासवान ने जब अपनी पार्टी बनाई तो पासवान भाइयों ने क्या कहा? किसी का भय नहीं, ऊपर आसमान और नीचे पासवान, किसी का भय नहीं। ये कहा कि नहीं कहा? यूपी में दलितों की आबादी थी कि नहीं? मायावती से पहले थी कि नहीं थी? थी। तो मायावती के आने के बाद दलितों का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं यूपी में? तो जब उनके दलितों का मान सम्मान अपनी पार्टी बनाने से बढ़ा, पहले भी ये वोट देते थे ना? पहले वोट किसको देते थे? आपकी और हमारी तरह वोट दूसरों को देते थे। और जब अपने नेता को दिए तो उनका मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो एमआईएम यही बात कहने के लिए आई है कि गठबंधन वक्त की जरूरत है। जमहूरियत लोकतंत्र है ही, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम अपने हिस्से के लिए आए हैं और ये बदमाश लोग वोट हमारा लेते हैं। हिस्सा तो क्या, जब हमारी शरीयत पर भी हमला होता है तो हमारा एक फकीह आलिम दीन, साहब ज़बान आलिम दीन, तफक्कुह फिल दीन रखने वाले आलिम दीन के मुंह पर भी पट्टी बांध देती है यह कांग्रेस, और मेरे मसाइल पर बोलने की इजाजत नहीं देती। ये सच्चाई है कि नहीं है? हक तो नहीं गिरा सकी, लेकिन मेरी शरीयत के हिफाजत के लिए भी मेरी जबान खोलने की इजाजत नहीं दी। हम लोगों ने यही नारा दिया था कि गांव में तुम्हारा कोई कांग्रेस का नेता आए तो उनको कह दो कि मेरे आलिम दीन को तुमने मेरे दीनी मामले में जबान खोलने की इजाजत नहीं दी है। मेरी बस्ती में पानी पीने की तुमको इजाजत होगी, लेकिन जबान खोलकर बात करने की इजाजत नहीं होगी। ये तो अगर चाहते हो गैरत जिंदा है, इंसान इबारत है गैरत से। इंसान और जानवरों में जो फर्क है वो क्या है? सिर्फ नफ्स और गोयाई नहीं है, बल्कि उसकी गैरत है। ये कुत्ते को बुलाओ, आखिरत यानी हिसाब किताब का दिन। हिसाब किताब करो। मैं पुरानी तारीख नहीं बयान करता, 2015 का हिसाब करो। 2015 में महागठबंधन की हुकूमत बनी कि नहीं बनी? कितने वोट आए महागठबंधन को? कोई नौजवान मालूम है? अक्सर याद नहीं रहता। 41% वोट, 100% में 41% वोट किनके पास आए? महागठबंधन के पास आए। हुकूमत बनी इनकी। हुकूमत बनी तो कितने लोग वजीर बने? 29 लोग वजीर बने। कितने लोग बने? 29 लोग वजीर बने। बिहार में तकरीबन 38 वोट रहते हैं। और ये बताओ कि इस 41% वोट में माइनॉरिटी का कितना वोट महागठबंधन को मिला? महागठबंधन में हमारे लोगों ने वजू और गुस्ल करके वोट दिया। हमारे बुजुर्गों ने दुआएं मांगी, माओ ने रोजे रखे। लगता है अजीम जिहाद हम कर रहे हैं, गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा आपने किया, लेकिन आपको मिला क्या? हिसाब करो जरा, इस हालत पे क्यों पहुंचे हो? इस गठबंधन में 41% में 16 से 16.5% या 17% वोट मुस्लिम माइनॉरिटी है कि नहीं है? तो अगर 41 से 16 को माइनस कर दो तो कितने बचे? कितने बचे भाई? 25 बचे।
तो 25 में का हिस्सा 25 होना चाहिए, 16 का हिस्सा 16 होना चाहिए। आपको पता है वजीर आला उसी 25 में से, नायब वजीर आला उसी 25 में से, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर उसी 25 में से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसी 25 में से, वाटर रिसोर्स का मिनिस्टर उसी 25 में से, यानी उसमें से फिर एक एक मंत्री को 2-2, 3-3 भाग, एक मंत्री को 3-3, 4-4 वजारत है, और आपको 16 को कितना मिला? अगर 25 को 25 से ज्यादा मिला तो 16 को तो 16 मिलना चाहिए ना। कितना मिला आपको? आपको मिली 4 वजारत। एक वजारत मिली मरहूम अब्दुल गफूर साहब को, जो कब्रिस्तान के अलावा कोई मामला ही नहीं था बेचारे, अभी अल्लाह गनी से रहमत करे। दूसरी वजारत किसको मिली? खुर्शीद आलम फिरोज को, गन्ना मंत्री, चंपारण से बाहर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तीसरी वजारत किसको मिली? अब्दुल जलील मस्तान को। किसकी वजारत? वजीर शराब, कतरा कतरा आप पर हराम, उसकी वजारत मिली। क्या इन वजारतों से आपका फला होने वाला है? मियां लोगों ने समझा रहे भाई ये सब छोड़ो, जाने दो, लेकिन कलमदान की चाबी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मिल गई, सारा माल तो मेरे कब्जे में। लेकिन पता नहीं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की हैसियत वजीर मालियत की नहीं, बल्कि सेठ जी के उस मुंशी की तरह है जो पुर्जे पर पैसा जमा करता है और पुर्जा देकर पैसा देता है। गली की एक सड़क को भी वो मंजूरी नहीं दे सकता, वो हैसियत बना करती रहती है। मान लुटाया आपने, अब मलाई खाई दूसरों ने। इन 75 सालों तक यही हुआ कि आपने हमें से डर और खौफ की वजह से वोट दिया। अरे भी जान बचे तो लाखों पाए, जान बचे तो लाखों नहीं पाए, ईमान बचे तो लाखों पाए। जान जाए कोई खतरा नहीं, ईमान बाकी है तो सब कुछ बाकी है। जिंदगी से दुनिया के लिए आखिरत की हमारी जिंदगी। ये पैगाम देने के लिए एमआईएम कहती है कि मेरा मकसद वजूद क्या है। मुसलमानों, आलिम से पूछ लो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए, लोगों के भलाई के लिए। तो हम तो लोगों के लिए, कौमें जीती है अपने लिए, हम तो जीते हैं कौमों के लिए, हम तो जीते हैं दलितों के लिए, हम तो जीते हैं मजदूरों के लिए, हम तो बेकसों के लिए जीते हैं। लेकिन जब सिपाही पहरा नहीं कर सकता, जब सिपाही की टांग काट दी जाए, सिपाही दौड़कर सड़क के पहरेदार नहीं कर सकता, सिपाही के बाजू काट दिए जाए तो जुल्म के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। नतीजा ये हुआ कि इस मुल्क में दलित और कमजोरों के इंसाफ की आवाज लगाने की ताकत हमसे छीन ली गई। और क्यों ऐसा किया गया? हमारी इसी बुज़दिली ने, इसी बेजा मसलह पसंदाना हकीमाना चादर और कंबल ओढ़कर सोने वालों, जग जाओ कि तुम्हारी हिकमत के 75 साल गुजर गए। तुमने हमें से हुकूमत बनाई, अब हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं उठे हैं, हम इस मुल्क के आईन की हिफाजत और अपने नस्लों के हुकूक के लिए उठे हैं। हम इसी काम के लिए हमारे भाई। एमआईएम कहती है कि गर्दन झुकाकर जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। क्या होगा? गर्दन झुकाकर जियोगे। आप देखते हैं, माफ कीजिएगा मुझे, जो छोटे छोटे पेशा करते हैं, एक भाई बन गया मास्टर, अब दूसरा भाई बीए पास था, लेकिन अगर कहीं पर किसी तरह चपरासी बन गया तो देखिएगा मास्टर का बेटे में जितनी हिम्मत होगी चपरासी के बेटे में वो हिम्मत नहीं। क्या हो जाता है? हमेशा डांट डपट सुनकर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर कहकर जी हुजूर ही उसके सामने आ जाती है। इसलिए नफ्सियात का बड़ा मामला होता है। इंसान जब बुज़दिली का शिकार होता है तो उसकी बुज़दिली उसकी नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। ये भाई हम कहने के लिए आई है कि तुम्हारे आबा ने तो तुमको ये हक सिखाया है, ये सुन्नत सिखाई है, ये तरीका सिखाया है। हक के खातिर गर्दन काट ली जाए तो कटवा देना, लेकिन जालिम के सामने में सर मत झुकाना। अगर तुम सर झुकाओगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा, और सर कटा के जियोगे तो भले ही तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी, तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। सरदारों को जन्म लेना चाहते हो तो गर्दन उठा कर जियो। यही बात कहते के रहा। एक बात और भी कहता हूँ गाँव के आप लोगों कि फूफा खालू बहुत अमीर हो और वो बच्चा बड़ा गरीब बाप का बेटा है, जिसका फूफा अमीर हो, खालू अमीर हो। क्या खालू और फूफा के मरने से बच्चा यतीम होता है? बच्चा यतीम कब होता है? बच्चा बाप के मरने से, लपवाही में क्यों न हो, जब बाप मर जाता है तो उस दिन से बच्चा यतीम और उसकी बीवी बेवा कहलाती है। अमीर रिश्तेदारों के मौत से बच्चा बेवा नहीं होता, बच्चा बेवा अपने बाप के इंतकाल से होता है। याद रखो मेरे बुजुर्गों,
साहब नजर साहब फिक्र लोगों की बस्ती में बात कर रहा हूँ मैं कि कौमें भी यतीम होती हैं। कौम यतीम उस वक्त होती है जब वो अपने इमाम को, अपने कायद को, अपने सरदार को खो देती है। हमने सरदार खो दिया। एक बात और मैं समझाने के लिए कहता हूँ, कारकुन हमारे हैं। रात को भी मैंने ये तमसील दी, चौराहे पे बच्चा खड़ा है, पूछो किस मोहल्ले के रहने वाले हो, जाले के किसी मोहल्ले का या किसी दरभंगा की किसी बस्ती का या सीमांचल की किसी बस्ती में खड़े हो जाओ, किस मोहल्ले के रहने वाला बच्चा अपने बस्ती का नाम बताता है। अच्छा है, मुखिया का भी नाम, सरपंच का भी नाम बताता है, मस्जिद के इमाम साहब उसका भी नाम जानता है, मंदिर के पंडित जी उसका भी नाम जानता है। बोले बेटा तुम किन के बेटे हो, बाप का नाम क्या है? अब वो बच्चा चुप हो जाता है। क्या ख्याल होगा जब बच्चा अपने बाप का नाम नहीं जानता? नहीं, दो बात आपके जहन में आएगी, चाहे तो इसका बाप शराबी, जुआरी, चोर उचक्का है जिसका नाम लेते हुए शर्माता है, या यह बात होगी कि बदनसीबी है, शायद ये बच्चा बाप से महरूम है। ये ख्याल आएगा आपके दिल में? मैं पूछता हूं नौजवानों, ये माइयों को ताक पर रखो, बिहार के नौजवानों जवाब दो, यादव का लीडर कौन है? बोलो कौन है? पासवान का लीडर कौन है? कोई का लीडर कौन है? मुसलमानों का लीडर कौन है? छोड़ दो, अभी रखो उसको, एमआईएम को ताक पर रखो। माफ करो मुझे, चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है वो हाल हमारा है कि इस बदहाली से निकलो, अपनी नस्लों को इज्जत बख्शो। लेकिन वो करना क्या होगा? पानी जरूरत के लायक हो तो पानी है, खेतों की सिंचाई है, जिंदगानी है। पानी हद से बढ़ जाए तो सैलाब है, तबाही है, मौत की कहानी है। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां सैलाब है कयादत की, हमारे यहां मुक्तदी कम है, इमाम ज्यादा है। वही तबाही की वजह है कि हमने अपने आप को तबाह कर दिया है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचा देते हो। आज हम मुंतशिर हो, ईंट से दीवार से सबक पढ़ लीजिए, जली हुई ईंट नीचे रखी है आपने, फिर ऊपर उससे ईंट आई है। अगर ईंट में लड़ाई हो तो मैं क्यों पीछे नीचे रहूं, तुम क्यों ऊंचे, तो दीवार नहीं बनेगी। हमारी जब ईदगाह में या जनाजे की महफिल होती है तो हमारे उलमा की बड़ी तादाद मौजूद होती है। अगर हर इमाम ये कहे कि मैं ही जनाजे का इमाम बनूंगा तो वहां नमाज जनाजा अदा की जाएगी, अखाड़ा होगा, अखाड़ा होगा। हमारी सारी तरबियत पे कराई गई कि भले ही तुम इमाम बना रहे हो लेकिन जवाबदेह हो तुम, मुक्तदी से ज्यादा ये जवाबदेही का मकाम है। लेकिन आज नौजवानों मुझे माफ कर लेना, मुस्लिम समाज के बिगाड़ की बड़ी वजह यह है कि हर कोई इमामत का दावेदार है, मुक्तदी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, वरना औरों से हमारी सलाहियत कम नहीं है। इसको जब तक इस नफ्स को नहीं मिटाओगे पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। और सुन लो, यही बताया रसूलुल्लाह ने कि नकद का हद से भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तो उसकी अतात तुम पर वाजिब है। लेकिन आज हम अपने अमीर की अतात के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, अगर एमआईएम की जीत देखना चाहते हो, अपनी माँ और बहनों की आबरू की हिफाजत चाहते हो, अपने नस्लों के लिए इंसाफ चाहते हो, तुम्हारे घर घर पार्टी का झंडा लटकाने से नहीं हुआ, बाप दादा 75 सालों से करते आ रहे हैं। किसी एक को इमाम बना लो और उसके पीछे खड़े हो जाओ। अगर बैरिस्टर सोदिना वैसी लायक नहीं है तो अपनी बस्ती में किसी इमाम को खड़े हो जाओ और मुत्तहिद हो जाओगे। 24 घंटे में तुम्हारी तस्वीर बदल जाएगी। यही सुन्नत इंसानी जमात की गई है। देख लो, एक सबक सीखो मेरे भाइयों, नौजवानों के जुमला मेरे लिए, नौजवानों के लिए बुजुर्ग मत कहिएगा। ये नौजवानों क्या हुआ याद है आपको? नफरत की सौदागरी करने वाली पार्टी बीजेपी के, अगर आप तारीख को देखोगे, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जिस वक्त नफरत की यात्रा चलाई जा रही थी, कौन कौन थे के बाद सिपाही? लाल कृष्ण आडवाणी, कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। बहुत मधुर और नव अंदाज में सब लोग कहते थे कि मस्जिद तोड़ दो, वाजपेयी जी कहीं जमीन को समतल किए बगैर मंदिर का निर्माण नहीं होगा, नर्मशैली के लीडर। और कौन थे? हिंदू महासभा के अशोक सिंघल वगैरह, उसका नाम मशहूर था। इनमें से 3 लोग बने, हुकूमत बनी तो क्या बने? वाजपेयी वजीर आजम बने। नायब वजीर आजम कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी बने, होम मिनिस्टर भी बने। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने? मुरली मनोहर जोशी बने। अब मुरली मनोहर जोशी, माफ कीजिएगा, सियासी एतकाफ में नहीं बल्कि तालीम को तबाह करने वाले एतकाफ में घुस गए और पूरे निजाम तालीम को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया, अखबार में नहीं छपे। नतीजा क्या हुआ? सेकंड लाइन के लीडर कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी।
मोदी को बनाया गया, लालच आडवाणी को नहीं बनाया गया, दावेदार वो भी थे। पहली हुकूमत चली गई यूपीए 2 में, जो यूपीए 1 में अपोजिशन का लीडर कौन बना? लाल कृष्ण आडवाणी। यकीनन है कि हिज़्ब मुखालिफ का सबसे बड़ा लीडर जब चाहे खड़ा हो जाए वजीर आजम की गुफ्तगू पर। लेकिन यूपीए 2 आते आते उसकी मोस्ट जूनियर सुषमा स्वराज को बनाया गया अपोजिशन का लीडर। बनाया गया कि नहीं बनाया गया? कितनी तकलीफ हुई होगी लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि मैं तो सेकंड मैन था। सच्ची बात यह है कि हिकमत की वजह से मोदी को क्या कहते हैं, वाजपेयी को आगे किया, वरना हड़ताल तो मैं था। मुझको अपोजिशन के लीडर से भी हटा दिया, एक जूनियर को बैठा दिया गया। चाहता तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी आडवाणी के नाम से अलग पार्टी का गठन कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या किया? कहा मैं नहीं बनता हूं, लीडर न बने, लेकिन मेरा जो मंसूबा है, मेरा जो मंसूर है वो तो आगे बढ़ रहा है, बर्दाश्त करके रह जाता है। और हमारे मस्जिद से, ईदगाह से एक आलिम को अगर बेदखल कर दिया जाए तो इमामत इतनी पेशानी पे सर चढ़कर आता है कि ईदगाह की जमात तोड़कर दूसरी ईदगाह तामीर कर देता है। तो दुनिया में इंतशार पैदा करने वाले कामयाब नहीं हो सकते। इख्तलाफ के बावजूद भी इत्तेहाद पर कायम रहने वाले दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। ये तालीम सरवरे कायनात ने, मोहसिन इंसानियत में, और दुनिया के सबसे बड़े कायद ने हमको सिखाने का काम किया। मेरी नजरें देख रही हैं तालाब में मछली से बंटवारे में झगड़ा है। ऐसे लोग कभी मछली का शिकार नहीं कर सकते। मुत्तहिद हो जाइए, तमाम तरह इख्तलाफात को मिटा दीजिए। जमात की लड़ाई लड़िए, फर्द की लड़ाई न लड़िए। जमात की बेहतरी के लिए फर्द को कुर्बान किया जा सकता है। फर्द की ख्वाहिश के लिए जमात को कुर्बान करने वाली जमात दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाएगी, और वो हम हो रहे हैं। आइए अहद कीजिए कि इस मुल्क में जो मामला है, मैं देख रहा हूं इस मुल्क में जो मामला है, हमारी इस बदहाली की वजह यह है कि मुल्क के सारे फैसले पार्लियामेंट असेंबली में होते हैं। पार्लियामेंट असेंबली में हमारी तादाद घट गई है, और जो लोग जीत के गए हैं दूसरों की पार्टी के सहारे, उन पार्टियों के गुलाम है, आपके तर्जुमान नहीं है। यही वजह है कि तलाक बिल की पेशी होती है, एक आलिम दीन की जबान पर पट्टी बांध दिया जाता है, और नतीजा ये होता है कि तलाक की गुफ्तगू में बैरिस्टर सुनील अवैसी अपनी आवाज लगाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जमात को मजबूत करेंगे, फर्द को, इकाई को जोड़िए। हम हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, हम मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। मस्जिद के मीनारों के तहफुजी नहीं, मंदिर के कलश को भी कोई तोड़ेगा तो अपनी गर्दन कटवाकर हम मंदिरों की हिफाजत करेंगे। इसलिए कि मुझे इस बात की तालीम दी गई है, गंगा जमनी तहजीब बगैर इंसाफ और रवादारी के बाकी नहीं रह सकती है। ये काम हमें करना जरूरी है। उम्मीद है कि आपके दिलों के शुरू को सुबह खत्म हुए होंगे। हम लोग बैठते हैं, अगर आपके कुछ सवाल होंगे अगर तो 5 मिनट में हम जवाब दे सकते हैं। MIM क्यों और किस लिए, उसकी जरूरत क्यों है, इस बात को थोड़ा कुछ हम लोगों ने बयान करने की कोशिश की है। 5 मिनट वक्त है, सवाल और जवाब है, उसके बाद पर इसके लोगों से हम लोग बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे ज्यादा मजबूरी यह बुनियाद पर का विधायक है, कोई वहां से MLA, कोई JDU का है, कोई कांग्रेस का है, और वो लोग ये करते हैं कि जब भी हमारे पार्टी का कोई भी सदस्य खड़ा होता है तो उसको दबाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर एतराज दर्ज करने की कोशिश करता है, उसके घर के छोटे भाई को उठा लिया जाता है। मैं इमाम पार्टी का आप आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी ऐसे मजबूत आदमी को खड़ा कीजिए ताकि वो हमारी हर मदद का अनुभव आवाज दे। अच्छा, इस बस्ती में सबसे ठंडा पानी किस कुएं का है, मैं जानूंगा क्या? इस बस्ती के रहने वाले आप हैं, तो ठंडा पानी किस कुएं का है आप जानेंगे कि नहीं? आप जानेंगे ना। सीमांचल में कौन सबसे मजबूत होगा, हम जानेंगे कि आप जानेंगे? तो आप जानिए, तो आप चुन लीजिए, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। नहीं उसको हम लोग खुद वहां से आके थोड़ी कर रहे हैं, आप और ये बुजदिलों की मसलहत पसंद की जमात नहीं है, ये दीवानों की, मस्तानों की जमात है। दीवाने मस्ताने की से डरते नहीं है ना। और जो मजनून पत्थर खाने के तैयार नहीं है, वो लैला का आशिक भी न बने, है ना। चलिए, आरजू खुदा सा है। मिर्जा निसार बेग साहब, मिर्जा साहब,
भैया 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 भाई फोटो खिंचाओ ना। आप तो माला फेर ले फोटो नहीं पहन के फोटो खिंचवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फोटो दिखाइए। राज भाई हो गया। आगे है ना आगे है ना भैया बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद शादाब भाई का सम्मान करना। शादाब भाई ऊपर आ जाओ। शादाब साहब सवाल करना। सर एक सवाल है मेरा शिवर साहब मेन का विस्तार हर जिला में नहीं मेन का विस्तार हर जिला में नहीं आपका जिला अध्यक्ष आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस पार्टी की तरक्की के लिए और इसको ऊंचे मनासिब वो गरीबों की है, आदिवासियों की भी है, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, तमाम की मजलिस है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाते हैं, सदन में आवाज उठाते हैं, सड़क पे आवाज उठाते हैं, जहाँ कहीं भी हो गरीबों पर जुल्म होता है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी पार्टी है। इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे तो आए के वक्त जो जुल्म सितम हो रहा है हिंदुस्तान में उस जुल्म सितम को रोका जा सकता है। अगर इस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो ऐसा ही जुल्म सितम बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आजाद जहां कहीं भी हो अपने कीमती वक्त को इस मजलिस के लिए वक्त करें और यहाँ का टाइम दे, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हो। हक की आवाज को बुलंद नहीं करता, हक को दबाने की कोशिश करता है, इजहार राय को रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसे वक्त में अगर कोई हक की आवाज बुलंद करता है, कोई असल में अगर कोई हमारे पीछ रहबर है, कोई हिंदुस्तान का खैरखा और बहीखा है, अगर कोई हिंदुस्तान का अच्छा चाहता है, सोचता है तो वो जनाब हम सफीरों बाग में है, कोई बंदा चाहता बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और अंग्रेजों से कहा था कि अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। और उन्होंने जो है अपने फांसी के फंदे को जो अपने गले का हार बना लिया था, तो हमें उनसे हौसला लेनी चाहिए, उनसे हिम्मत